आज रोजा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में जो है हमारे हायर ऑफिसर्स के डायरेक्शन, कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब और उनके तरफ से जो डायरेक्शंस के बराबर रोजा पुलिस स्टेशन के एरिया के जो लीडर्स हैं, सभी लीडर्स को आज बुला के रमज़ान महीना कल से शुरू हो रहा है। कल से रोज़े शुरू हो रहे हैं और रोज़े रमज़ान के महीने में जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस क्या है, हमारे हायर ऑफिसर्स के डायरेक्शंस क्या है, क्या अमल करना, कैसे चलना बोल के एक लीडर से पूरा डिस्कशन करें। अभी सभी लीडर अपने अपने ओपिनियंस सोशल मीडिया में दे दिए हैं और ख़ास तौर करके जो रमज़ान मुक़द्दस का महीना रहता, इबादत का महीना रहता और रमज़ान में दिन भर रोज़ा रहते और शाम में नौजवान और बुज़ुर्ग थोड़ा बाहर आते। अभी इसके लिए क्या है, रमज़ान महीने में लॉकडाउन में कौन सा भी रिलैक्स नहीं है। लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना ज़रूरी है। ये है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें रिलैक्स है या आ सकते बोल के, ऐसा कौन सा भी कानून इसमें ये नहीं है। और ख़ास तौर करके मस्जिदों के पास, दरगाहों के पास बाजू जो फ्रूट मार्केट, फ्रूट बिजनेस और पकौड़ी और समोसा जो रखते थे पहले, ऐसा कौन से भी रखने की इजाज़त नहीं है। और ये क्लियर है, कौन से भी जो तरकारी मार्केट है और फ्रूट मार्केट है, जो हमारे हायर ऑफिसर्स के डायरेक्शन बराबर पास दिए है, ये पास देने के वजह में हर बंडी के पास हर बंडी वाला है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अपना व्यापार करे और बिजनेस करे। और जो है ये मस्जिदों में जो है मस्जिद कमेटी को आइडेंटिफाई करके उनके नाम ले लेके हर मस्जिद के लिए 5 पासेस दिए ऑलरेडी। हमारे हायर ऑफिसर्स के डायरेक्शंस के बराबर पासेस दिए हैं 5। वो 5 लोग छोड़ के मस्जिद में अगर दूसरे कोई भी नमाज पढ़ने गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगी। ये सब नौजवान चोरी छुपी से कहीं भी घरों के ऊपर या छिले कट्टे और उधर इधर कुछ तो भी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करे, उसको मत करो। अगर चे करे तो सख्त कानूनी कार्रवाई करे जाएगी। बाद में उसका अंजाम, कॉन्सिक्वेंसेस आप लोग फेस करना पड़ता ये। और जो है जो घरों में नमाज़ पढ़ रहे, अपने घरों में तरावी की नमाज़ पढ़ लिए। अपने घरों में कोई बाहर से हाफिज़, इमाम या मौज़न को मत बुलाइए। अपने रिश्ते, अपने घर वाले छोड़ के दूसरे किसको भी तरावी नमाज में इन्वॉल्व मत करो। ये क्लियर डायरेक्शन है। तुम्हारे घर में तुम लोग हैं, तुम ही नमाज़ पढ़ लेना तरावी, किसी को बुलाना करना, ऐसे कोई भी हरकत मत करो। ये क्लियर है, तुम्हारे घर के मेंबर्स छोड़ के दूसरे कोई भी नहीं रहना। अगर चेयर है तो आजू बाजू वाले को बुला लिए या 10 लोग मिलके क्या तो भी जमात करे तो तुम्हारे उनके वैश्यों के खिलाफ भी सख्त कानून कार्रवाई करी जाएगी। कोई उसमें लीनेस नहीं है। और ये आप लोग समझना कि कोरोना वायरस जो कितना फैल रहा है, कितना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, कितने लोगों को ये हो रहा है, ये सब मद्देनज़र रखते हुए जो डायरेक्शंस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे पुलिस ऑफिसर, हायर ऑफिसर्स का डायरेक्शन है, ये सब लोग अमल करना। और ये रमज़ान महीने में जो कुछ भी लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस रहते थे, वो लास्ट ईयर जो रहते थे वैसा कौन से भी खुले नहीं रहते। और जो लॉकडाउन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको कंपलसरी फॉलो करें। अपनी नमाज़ें अपने घर में पढ़ लिए, अपनी इबादत घर में कर लिए। जो अब तक जो लीडर्स जो है सोशल बेट में दिए हैं इसको आप अमल करना बोल के मैं पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से मैं एक अपील कर रहा हूँ। और जो बिजनेस टाइमिंग्स जो दिए गए, ऑलरेडी जो टाइमिंग दिए हैं, ये टाइमिंग है सभी के लिए। फ्रूट और तरकारी, किराना सभी को मिलता है। ऐसा कोई भीड़ नहीं जमा होना और मार्केट के पास भी नहीं जाना। दोपहर में 3 से 6 तक ऑलरेडी बोल चुके हैं। और एक आधा घंटा जरा कम सरस हुए तो भी आप खरीद के अपने घर जाके बैठ सकते हैं। कहीं भी जो सील डाउन एरिया है, खमर कॉलोनी है, महबूब नगर है, सालियन मस्जिद एरिया है, ये एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ नहीं रहते। जो ये है पॉजिटिव है, कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर जाना तरकारी की दुकान रखती ना, पर वहाँ फ्रूट मार्केट रहता, वहाँ पर फिरना आना जाना क्या भी नहीं रहता। एज ए वो जो है ऐसा ही रहता, सील डाउन रहता हो, वहाँ पर कौन सा परमिशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़ा लिमिट में जनाब असलम बादशाह साहब जो CPI है यहाँ के, उन्होंने एक रमज़ान के ताल्लुक़ से मीटिंग कॉल फॉर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एरिए के रोज़ा लिमिट के ज़िम्मेदार मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे CPI साहब असलम बादशाह साहब का काफ़ी अच्छे मशवरे आए लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हम असलम बादशाह साहब से वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम
अपनी कौम को, अपने इलाके के लोगों को इंशाअल्लाह कोशिश करके जो है हम आप जो रमज़ान के ताल्लुक़ से जो बातें बताएं हैं उस पर अमल करने की और करवाने की कोशिश करेंगे। रही मेरी 2-3 दरख्वास्तें आवाम के साथ हैं कि पहली दरख्वास्त ये है कि अभी जो मीटिंग में आई ये बात कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ नमाज़ें घरों में पढ़ रहे हैं, जुमा भी घरों में पढ़ रहे हैं, तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ वो भी घर में तराबे पढ़े, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज जब घर में पढ़ रहे हैं ये तो सुन्नत है, तो वो घर में ही पढ़ना ज़रूरी है। तो लिहाजा उसमें दूसरी बात ये आई है कि लोग कोशिश करेंगे जो बड़े छतें हैं, बड़े अंगने हैं, वहाँ जो है लोग जो है उफ़ास को जमा करके नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें इत्तला है, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर हुआ है तो हमारे को पुलिस डिपार्टमेंट से हिदायत मिली है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम तमाम लोगों के ऊपर केस करेंगे बोल के वो लोग पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो मैं अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ कोई ऐसी हरकत ना करें। दूसरी और तीसरी बात कि हमारी कौम के ऊपर जो है बड़े इल्ज़ाम आए हुए हैं, जबकि हमारी कौम वैसा नहीं कर रही है। बहरहाल जो भी मीडिया है आपके सामने है, मीडिया जो है हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो लिहाजा मैं अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे माह रमज़ान, ऐसे मुबारक महीने में हमारी कौम को बदनाम मत करिए। हमारी कौम को जो चाहिए कि भाई अल्लाह की तरफ रुजू हो, उसके नबी के तरीक़े पर रुजू हो, अल्लाह से दुआएं करे, अल्लाह जो अज़ाब भेजा है दुनिया में उसको दूर करने के लिए अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे, और लोगों की जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है ख्याल करे। जो अड़ोस पड़ोस में आपके जो गरीब लोग हैं वो भी रमज़ान गुजार रहे हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करे। अगर एक घर वाला, एक आदमी अगर अपने 10 या 15 आदमी की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी जो है कोई भूखा नहीं सोएगा, ना कोई भूखा उठेगा। मैं तमाम जितने भी जो इस मीटिंग में आए हैं, स्पेशली हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का और असलम बादशाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ऐसे नाजुक मौके पे बुलाकर जो है हमको रमज़ान के ताल्लुक़ से जो इंस्ट्रक्शन दिए, हम इंशाअल्लाह इस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। रोज़ा सर्कल इंस्पेक्टर जनाब असलम बादशाह साहब ने आज रमज़ान के सिलसिले में एक इजलास यहाँ पर तलब किया और तमाम लोगों से अपील की कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में गवर्नमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइन है उसके ताल्लुक़ से उन्होंने तफसीली यहाँ पर हम सबको बतलाया। और इस मौके पर कई एक हज़रात ने अपनी अपनी राय दी और अपनी जो जानिब से जो अपील करना था उन्होंने वो अपील भी अपनी तरफ से दी है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन यहाँ पाया जा रहा है, बहुत सारे दुकानदारों की तरफ से अभी भी सवालात किए गए थे कि टाइमिंग क्या रहेगी। यहाँ पर अभी ये तय पाया है, असलम बादशाह साहब की जानिब से भी ये बात आ चुकी है कि 2 बजे से 7 बजे तक यानी इफ्तार तक तमाम तरकारी और मेडिकल स्टोर जो भी दूध वगैरह जो भी लेना है सामान वगैरह सब आप रोज़ाना 2 बजे से इफ्तार तक वो जो है ना खुला रहेंगे। आप उस दौरान ही अपने तमाम ज़रूरी अशिया जो भी ख़रीदना है वो ले सकते हैं। और इफ्तार के बाद जैसे ही इफ्तार होगा आप घरों में ही आगे जो है ना इशा की नमाज़ हो, तरावीह की नमाज़ हो, उसका इंतज़ाम करें। तरावीह के लिए और दीगर जो चीज़ें थी सब हज़रात ने अपनी बात कही है। और रही दूसरी बात, सैरन आप अपनी मस्जिद से दीजिए, इफ़्तार के लिए भी आप अपनी मस्जिद से इफ़्तार का भी सैरन बजाइए और 5 वक्त नमाज अज़ान दीजिए। और 3-4 जो भी यहाँ पर पासेज दिए हैं 5 लोगों का, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर ना रहें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो मीडिया की जानिब से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम सब की ज़िम्मेदारी है, हमारा मज़हब एक डिसिप्लिन का मज़हब है, हम सब को एक डिसिप्लिन, एक अच्छा पैगाम देने की बात करता है। तो 1-2 जगहों पर ऐसा हो जाता है खुदा ना खास्ता तो पूरी कम्युनिटी का नाम बदनाम होता है। तो इसलिए हमको पूरे अदब व एहतराम के साथ हमारे जो उलमा इकराम हैं, अमीर शरीयत और सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और तमाम मसालिक के उलमा इकराम ने बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है और पूरा चार्ट पूरा रमज़ान कैसा गुजारा जाए उसकी तरफ उन्होंने दिया है। तो मैं अपील करता हूँ ये तमाम चीज़ों को आप पाबंदी से उस पर अमल कीजिए और पुलिस और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को भरपूर आप उसका ताउन कीजिए, क्योंकि दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ इसका एक ही हल है, उसका इलाज नहीं है, सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पाबंदी और सेक्शन 144 की पाबंदी, ये तमाम चीज़ें ही उसका एक हल है। मैं अपील करता हूँ कि तमाम चीज़ें रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में भी आप अपनाइए और हर बार हर नमाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कीजिए। आज कलकत्ता फंक्शन हॉल में रोज़ा लिमिट के
जो हमारे CPI हैं असलम बादशाह साहब ने एक पीस मीटिंग बुलाई थी रमज़ान के ताल्लुक़ से। उसमें असलम बादशाह साहब ने 5-10 पॉइंट यहाँ पर हम लोगों के बीच में रखे हैं। तमाम लोगों ने बताया है, मैं उसमें से 1-2-3 पॉइंट आपको बताकर अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। जैसा कि उसमें से एक बात ये थी कि सिर्फ़ 5 लोग मस्जिद को आए नमाज़ पढ़ने के लिए जिसके पास आई कार्ड हो। हर वक्त कौन से भी नमाज के टाइम पर पुलिस वाले आएंगे चेक करने के लिए। अगर किसी के पास नहीं होगा तो फिर वो आप खुद उसके ज़िम्मेदार रहेंगे, उसका जो भी होगा। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, आप कोशिश करिए जितने लोगों को मस्जिद कमेटी ने अलाउ किया है, जिसके पास है वही लोग मस्जिद में आइए। 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए 5 लोग, सिर्फ 5 आदमी से ज़्यादा नहीं आना चाहिए जिसके पास वो भी पास है। पास नहीं है सो आदमी अल्लाह के लिए बाहर मत निकलिए। और दूसरी बात, लोग रोज़ा खोलने के बाद बाहर मत आइए। ये लोगों को कुछ ऐसा स्टेप उठाने मत दीजिए रमज़ान में। आप अपने घरों में ज़्यादा रहिए। ये वबा बहुत ज़्यादा हमारे पास फैल चुकी है, ख़ास तौर से हमारे एरिया में है। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, पुलिस वालों को हमारे तक आने मत दीजिए। और ख़ास तौर से एक चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसा कि सब लोगों के पास ये कंप्लेंट थी कि अपने अपने घरों में मौलानाओं को बुलाकर तरावों का और नमाज़ों का एहतमाम किया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो आप खुद उसके ज़िम्मेदार रहेंगे। आपके घर वाले जिसके घर में भी हो रहा है, आप खुद उसके ज़िम्मेदार रहेंगे। कोई भी ज़िम्मेदार आपके साथ आने वाला नहीं है। तो मैं एहतियात से ये बोल रहा हूँ, आप अपने घरों की और अपने एरिया की, अपने मोहल्ले की, आप खुद की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी से ये काम करिए। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम इस वबा से ये जंग से नहीं लड़ पाएंगे। गुलबर्गा ऑलरेडी रेड जोन में है। तमाम लोगों से फिर एक बार मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आप अपने अपने घरों में रहिए। रहकर ये रमज़ान का महीना दुआओं का महीना है। आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए इस वबा को यहाँ से दूर करने की। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना वायरस को लेकर हर डिपार्टमेंट अपने अपने तायुन बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ और बड़ी ही संजीदगी के साथ इस वबा को से निपटने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं अपनी कौम से खुसूसियत के साथ हमारे नौजवानों से इस बात की बड़ी दर्दमंदाना अपील करूँगा कि सारी एहतियाती तदाबीर जो बताई जा रही हैं, खुदारा आप इस बात को समझें, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी बका के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। जो कुछ बोला जा रहा है इसकी पाबंदी अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को बचा सकेंगे, अपने घर वालों को बचा सकेंगे। इसको बिल्कुल लाइट ना लें, इसको मजाक में ना लें और ना ही इस मामले को कभी हम जो है ना किसी और तरह से महसूस करें। खुदा के वास्ते जो सख्तियाँ की जा रही हैं हमारी गलती की वजह से सारे मामले हो रहे हैं। बस मैं मुख्तसर अंदाज में ये आपको कहूँगा कि जो पाबंदी जो बताई जा रही है उन सारी चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करें, खुसूसियत के साथ। चूँकि माह रमज़ान की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हम जो है क्राउड जमा होने की जो चीज़ें होती हैं उन सब से अपने आप को बचाएं। नमाज तरावी के लिए अपने अपने तौर पे घरों में फ़र्दन एहतमाम करें। इस ख़ास तौर से इफ़्तार के मौके से जिन जगहों पे आवाम के जमा होने की जो चीज़ें होती हैं उन जगहों से परहेज़ करने की कोशिश करें। नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। असल तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इबादत को जो कैफियत है, अल्लाह दिलों की कैफियत से वाकिफ़ है। हम अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। इबादत का एहतमाम घरों पे करें, नमाज पंजगाना का एहतमाम घरों पे करें, नमाज तरावी का एहतमाम घरों पे करें। इस तरह की कोई और भी जो बातें बताई जा रही हैं, अल्लाह के वास्ते मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसकी पाबंदी करें, किसी को बोलने का मौका ना दें। आखिर में बस मैं आपको एक बात कहूँगा, खुदा के वास्ते आपका एक गलत अमल, मेरे नौजवान साथियों आप इस बात को ख़ास तौर से तवज्जो दें, आपका एक गलत अमल पूरी कौम पे उंगली उठाने का सबब बन सकता है। आप अपने आप को बचाएं, आपको कुछ होगा तो वो वबा आपके घर वालों तक पहुंचेगी, उनको नुकसान होगा। ये इस्लाम के ऐन खिलाफ़ है। अपने आप को हलाकत में डालना ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ अमल है। मेरी सबसे गुजारिश है कि जो बातें, जो पाबंदियाँ, जो चीज़ें बताई गई हैं ख़ुद भी अमल करें और अपने घर वालों को अमल करने की दावत दें, अपने दोस्त अहबाब को अमल करने की दावत दें, अपने रिश्तेदारों को अमल करने की दावत दें। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस वबा को हमारे मुल्क से, हमारे पूरी दुनिया से इस वबा को दूर कर
दे, माह रमज़ान में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के बारगाह में ख़ास तौर से इस मामले में दुआ करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को इसे महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।